हमारी आज रात की आखिरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं भारत पर। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत मंदिरों का घर है और कुछ सबसे अमीर मंदिरों का भी। यहां मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, ये सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत का प्रतीक भी है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस मंदिर ने 133 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये करीब $15 मिलियन, लगभग 150 लाख डॉलर है। ये राशि सुनने में काफी लगती है, लेकिन भारत की विशाल मंदिर अर्थव्यवस्था का ये केवल एक छोटा हिस्सा है। हमारी अगली रिपोर्ट में जानिए इससे जुड़ी और जानकारी। यह है सिद्धिविनायक, भगवान गणेश का मंदिर, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित। ये देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस मंदिर की आय में 16% की वृद्धि हुई है और अब ये 133 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, यानी $15 मिलियन से ज्यादा। ये पैसा आता कहां से है? मंदिर के अनुसार इसकी बड़ी हिस्सेदारी भक्तों की ओर से दिए गए दान और चढ़ावे से आती है। इसके अलावा पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से लगभग 20 करोड़ रुपए की आय हुई। फिर है मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद जैसे लड्डू और नारियल वड़ी, एक कुरकुरी नारियल मिठाई की बिक्री। एक और बड़ा स्रोत है मंदिर में चढ़े सोने और चांदी की नीलामी, जो विशेष पवित्र दिनों पर की जाती है। इससे मंदिर ने 1.33 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की। लेकिन ये आय भारत के कुछ अन्य मंदिरों की तुलना में बहुत कम है, विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिरों की, जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक 10वीं शताब्दी का मंदिर है और दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है। इसकी कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, यानी $35 बिलियन से ज्यादा। मंदिर की वार्षिक आय लगभग 1400 करोड़ रुपए है। ये पैसा भक्तों के दान, निवेशों पर ब्याज, मंदिर की विशाल रसोई से भोजन की बिक्री और भक्तों द्वारा दान किए गए बालों की बिक्री से आता है। एक और है पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल में, जिसकी संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये मंदिर अपने रहस्यमय खजाने से भरे तहखानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सोने की मूर्तियां, कीमती रत्न और बहुमूल्य आभूषण हैं, जिन्हें कभी त्रावणकोर रियासत के शाही परिवार ने जमा किया था। इसी राज्य में स्थित है गुरुवायूर मंदिर, जहां भगवान विष्णु की पूजा कृष्ण रूप में होती है। इसके पास भी 1700 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक जमा राशि है, साथ ही ढेरों सोना, रत्न और सैकड़ों एकड़ भूमि। उत्तर भारत में वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू में, भी देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ये समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पिछले 2 दशकों में इसने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की नकद दान राशि, 1800 किलोग्राम सोना और 4700 किलोग्राम चांदी प्राप्त की है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की मंदिर अर्थव्यवस्था $10 बिलियन में है। लेकिन ये पैसा जाता कहां है? इसका प्रबंधन कैसे होता है? कई मंदिरों में इस पैसे का उपयोग रखरखाव, संचालन और निवेश के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण के लिए भी जाता है। उदाहरण के लिए सिद्धिविनायक मंदिर की रिपोर्ट के अनुसार 20% कमाई का उपयोग जरूरतमंदों के लिए चिकित्सा और वित्तीय सहायता में किया जाता है। हालांकि इस मंदिर और कई अन्य मंदिरों में धन के दुरुपयोग की खबरें भी सामने आई है। साथ ही मंदिरों की संपत्ति को सार्वजनिक भलाई के लिए उपयोग करने की कोई सुनियोजित प्रणाली भी नहीं है। फिर भी भारत के ये ऐतिहासिक जीवंत मंदिर केवल अमीर ही नहीं, बल्कि देश की संस्कृति और विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। ये भव्य, रंग बिरंगे चमत्कार हैं जो हर आगंतुक को नमस्ते कहकर स्वागत करते हैं।